बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ बावक़ार उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिग़ीन, पर्दानशीन इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम। क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम। रहमते दो आलम नूर मुजस्सम, फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम, हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम, मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला मौला ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से आप बड़ी तादाद में पाकीज़ा बज़्म में तशरीफ़ लाए। और उसी की तौफ़ीक़ से मैं चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कल की मजलिस में
खुदावंद कुद्दूस की तौफीक आला से हम सब ने सैयदुश्शुहदा शहज़ादा गुलक़बा इमामुल आरिफ़ीन क़ुदवतुस्सालिकीन हुज़ूर सैयदना इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत का ख़िराज पेश किया। और बात चलते चलते यहाँ तक आई कि सैयदना हुसैन आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी हम सब के लिए नमूना है और उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत सारे सबक सीखने चाहिए। इस बिखरे समाज को यकजा करने के लिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात सुदूद सिफ़ात हम सब के लिए आइडियल का काम कर सकती है अगर हम ज़रा सी तवज्जो दें। माँ ने और उनके वालिद गिरामी वक़ार ने और फिर हमारे और आपके पैगंबर ने उनके नाना जान ने शुरू से ही उन्हें ऐसे सांचे में ढाला कि आगे चल के उनसे ये वसीउश्शान काम लेना था। वैसे तो आम तौर पे मुसलमानों की ज़िंदगी उस दौर में ये थी कि माएँ और बाप अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि नबी पाक साहिब औलाद का वक़ार उनकी इज़्ज़त सलामत है तो हम सब सलामत हैं, और उनकी इज़्ज़त सलामत नहीं तो कोई सलामत नहीं। इसीलिए आम मोमिनीन के बेटे ऐसे रिकॉर्ड मिलते हैं कि हुजूर की इज़्ज़त की खातिर उन्होंने ना अपनी दुल्हनें देखी ना अपने माल देखे और लोगों ने अपनी औलादें भी नहीं देखी, बस हुजूर की इज़्ज़त के लिहाज पास के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही सिन्ने शऊर को पहुँचते हैं सरकार इमाम आली मकाम उनको इस अज़ीमुश्शान जलीलुल क़द्र मकसद के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। और इस सिलसिले में मैंने आपके सामने कुरान पाक की तीसरे पारे की आयत करीमा पढ़कर अपने आप को और आप सबको मसूद व मुतबर्रक किया कि जब नजरान के ईसाइयों से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबाहसा और मुनाजरा हुआ तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कटहुज्जती की, जिसके नतीजे में खुदावंद कुद्दूस ने हज़रत जिब्राईल अमीन को ये आयात मुबारक लेके भेजा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फमन हाज्जका मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फ़कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए मेरे नबी अब इनसे मुनाज़रा ना करें, मुबाहिसा ना करें, दलील लेना देना बंद करें, बल्कि इनसे यूं कहें कि तुम अपनी औलादों को लाओ, हम अपनी औलादों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाते हैं। तुम मैदान में आओ और हम भी बनफ्से नफीस मैदान में उतरते हैं।
तुम हम पे बद्दुआ करना, हम तुम पे बद्दुआ करेंगे। जो मर गया वो झूठा, जो बच गया वो सच्चा। यहां पे बात तमाम हो जाती है। ईसाइयों ने चैलेंज कबूल किया, उन्होंने तैयारी की। उन्होंने अपने बच्चों और अपनी औरतों को इकट्ठा किया। इधर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहतमाम फरमाया। हालांकि हुजूर को किसी और की ज़रूरत नहीं थी, सुभान अल्लाह, किसी की ज़रूरत नहीं। दुआ कर दें तो बाबे इजाबत से जा टकराए, बल्कि हमारी दुआएं तो बाबे इजाबत से टकरा जाती हैं, और हुजूर दुआ फरमाएं तो बाबे इजाबत वहीं आ जाता है। अरे भाई, हुजूर की दुआ और हमारी दुआ में कितना बड़ा डिफरेंस है। हमारी दुआएं आसमानों और ज़मीनों के बीच में मुअल्लक़ हो जाती हैं, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत की जब दुआ होती है, सुभान अल्लाह, हुजूर की ज़बान से कोई चीज़ निकले तो यूं समझो कि निकलने की देर है, पूरा होने की देर नहीं है। ये बात, हम तो गुलाम हैं हुजूर के। हो सकता है कोई कहे कि साहब गुलामों की तो ये शान होती है कि वो अपने आका की ज़्यादा तारीफ करता है, मगर ये बात तो गैर मुस्लिम भी जानते हैं। गैर मुस्लिम जैसे अबू जहल हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन है, जान का दुश्मन, माल का दुश्मन, इज्जत आबरू का दुश्मन, मगर जनाब वाला कुरान के 7वें पारे की तफसीर गवाह है, एक दिन उसने भी ये कह दिया और मजबूर हो गया ये कहने पर, जब किसी ने उससे ये पूछा। हमने बड़े जतन किए, पूछने वाले का नाम था अखनस, कि हमने बहुत जतन किए, बड़ी तदवीरें लड़ाई, बड़े ट्रिक पेश किए, मगर अभी तक मोहम्मद का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, हम उल्टा कर रहे हैं, हम सीधा कर रहे हैं, सब उल्टा हो रहा है, और सीधा गेयर डालते हैं बैक गेयर में बदल जाता, समझ में नहीं आता बात क्या है। तो जनाब वाला फिर पूछता है, रात का सन्नाटा, कोई नहीं है मक्के में, काबे के पास दोनों बैठे हुए हैं, एक अखनस एक अबू जहल, सबसे बड़ा दुश्मन है हुजूर का। तो ये तो बता, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, लाख कोशिश कर रहे हैं रुक जाएं, थम जाएं, मगर उनका सैलाब थमता नहीं है। ये बता कि मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आपस में बातें हो रही, आपस में दोनों सताने वाले, दोनों ईज़ाएं पहुंचाने वाले, दोनों मुस्तफ़ा का खून करने की साजिशें रचने वाले, मगर रात के सन्नाटे में दोनों आपस में यूं बातें कर रहे हैं। ये बता, मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? फजल वही है जिसकी गवाही दुश्मन दिया करते हैं। अरे तुम बोलो या मैं कुछ बोलूं तो ऐसा लगेगा जैसे ये तो गुलाम है, इनका तो काम है बोलने का। भाई सच्चा गुलाम वही होता जो अपने आका की तारीफें करता है, और देवबंदी तो है ही नहीं गुलाम, वो तारीफें नहीं करते, बल्कि वो तो ऐसी बातें निकाल निकाल के लाते हैं, जालिम ऐसी ऐसी बातें लाते हैं, उसे ही तारीफ समझते हैं। जैसे ऐसी बातें निकाल के लाते हैं कि हुजूर बाजार चले जाते थे, हुजूर अपना काम खुद कर लेते थे, अपने कपड़े सी लेते थे, पैबंद लगा ले। अबे जालिम, ये तारीफ है? ये तारीफ है? भाई ये तारीफ, बाजार चले जाते थे, ये तो ये क्या तारीफ है? तारीफ ये है कि हुजूर के कदम अर्शे पाक पे चले गए। तू बाजार की बातें करता है, अपना काम खुद कर लेते। अबे जालिम, उन उंगलियों की ये तारीफ तो कर रहा है कि वो अपना काम कर लेती थी, उंगलियां ये नहीं देखता कि उंगलियां उड़ जाती थी तो आसमान का चांद दो टुकड़े हो जाता था। ये तारीफ है। तो वो तो है ही नहीं नबी के गुलाम जनाबे वाला, हम गुलाम हैं, हम तारीफें करते हैं। तो कोई हो सकता है कह दे कि गुलाम का काम है तारीफ करना, मगर मैं आज की इस नशिस्त में आपको बताना चाहता हूं कि काफिर नॉन मुस्लिम जो मुस्तफ़ा की जान के दुश्मन है, वो भी आपस में यूं बातें करते हैं। कुरान की तफसीर गवाह है जनाब वाला। अखनस बोला, ये बता के मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तो अबू जहल बोला, पहले खड़े हो के देख, कोई बातें तो नहीं सुन रहा है।
कोई खड़े हो गए देख, पहले कोई बात तो नहीं सुन रहा, खड़े हो गए देखा गया, कंफर्म हो गया देयर इज नो बॉडी, कोई नहीं है, कहने लगा कोई नहीं है, कहा संभल गए देख, बात लीक हो गई तो कलमा और फैलेगा। ये काफिरों को ये बड़ी फिक्र रहती है हर वक्त कि अगर बात फैल गई तो कलमा और फैलेगा। इसलिए आज भी बहुत सारी बातें मीडिया वाले छुपाते हैं, बहुत सारी बातें। जब कोई बात इस्लाम की सच्चाई की हो जाती है, दीन की सच्चाई की, तो वो अखबारों में नहीं आती। उसकी वजह यही है कि छुपाओ, कहीं ऐसा ना हो कि और फैल जाए, क्योंकि लाख रोकने के बाद फैलता ही चला जा रहा है। मिसाल के तौर पे बम्बई में कुछ दिनों पहले एक मछली बिकी थी, 7 इंच की मछली 2 करोड़ रुपए की बिकी थी, और उसकी वजह ये थी कि उसकी एक साइड में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी साइड में लिखा था मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो मछली इस्लाम की सच्चाई की निशानी बन गई, जिसकी वजह से जनाबे वाला इन्होंने छुपाया, मगर लाख छुपाओ खुशबू तो खुशबू है। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही बहुत मशहूर बात है सुनीता विलियम की। वो जब सैटेलाइट में गई, मुसलमान नहीं है, सैटेलाइट में गई 6 महीने ऊपर रही, जब वो नीचे आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उन्हें घेरा और उनसे पूछा व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई? व्हाट डिड यू सी ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस्ड यू कैंट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो कहने लगे कुछ तो बता दो। तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो, बात आगे न चली जाए। अंदर की बात है, बात फैल ना जाए, बात लीक ना हो जाए। कल भी खौफ सताता था और आज भी सबको पता है कि दीन तो अगर कोई सच्चा है तो इस्लाम ही सच्चा है। और रोजाना ऐसी ऐसी निशानियां अल्लाह जाहिर करता है, जिन निशानियों से ऐसा पता लगता है कि दीन अगर कोई सच्चा है तो मजहब इस्लाम ही सच्चा है। जो बातें कुरान और हदीस ने बयान फरमा दी, आज लोग उसको साइंस के एतबार से नाप रहे हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह कहता कब्र में अजाब होता, नबी फरमाते हैं कब्र में अजाब होता। हुजूर ने तो जनाबे वाला कब्र के अजाब के तखफीफ के लिए लोगों की कब्रों पे टहनियाँ तक रखी हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप हदीसें पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है। मगर आजकल लोगों ने CCTV कैमरे लगा डाले कब्रों के अंदर के, देखें तो क्या होता है। ऐसा वाकया दिल्ली में हुआ, CCTV कैमरा लगा दिया, कब्र खोदने वाले से मिलके CCTV कैमरा लगा दिया अंदर, और ऊपर देखने लगे कि होगा क्या है। अब जब जनाबे वाला जब शुरू हुई कार्रवाई नीचे, तो इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ, सारा का सारा टीवी जनाब वाला जल गया। और जो आसपास बैठे थे वो ऐसे झुलसे के जनाबे वाला उनकी जिंदगियों के लाले पड़ गए। अल्लाह के निजाम में दखल नहीं दे सकते, ये अल्लाह की निशानियां हैं। जो अल्लाह ने कह दिया वो है। खुदा की इज्जत की कसम, कौन है जो अल्लाह की निशानियां, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के कामों में अंगुष्ठ नुमाई कर दे या अल्लाह के कामों में कोई दखल अंदाजी है, इंटरफेयर कर दे जनाबे वाला, सबको पता है। धीरे धीरे आज नहीं चलेगा, कल चलेगा, कल नहीं परसों चलेगा। कि अगर कोई सच्चा धर्म है दुनिया के पर्दे पे, अगर कोई रियल और कोई फैक्ट मजहब है दुनिया के पर्दे पे, तो खुदा की कसम हमारा मजहब इस्लाम है। किसी से कहोगे तो नहीं, दरवाजा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि यानी ये फिक्र पहले भी थी, ये फिक्र आज भी है कि बात कहीं फैल ना जाए, दरवाजा बंद करवा लिया। मगर क्या हो रहा है, इस दरवाजा बंद करने से खुशबू तो फैल के ही रहेगी। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए जमाने में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। ये जो कहना हम खा जाएंगे बिल्कुल इस्लाम, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इस्लाम तो खुशबू है। और जोर से बोलो यार, अरे तुम कैसे आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हो। हाँ, इस्लाम खुशबू है, खुशबू।
इस खुशबू को फैलने से रोकने के लिए जमाने में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और इस खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। अगर तलवार बनी होती तो करबला से बाहर नहीं निकल सकता था इस्लाम। अगर तलवार से काट डालना होता इस्लाम को तो बदर में घिर गया था इस्लाम, उहद में इस्लाम को चारों तरफ से घेर लिया था, और अहज़ाब में तो पूरे अरब ने पूरी ताकत लगा दी थी। और फिर जनाबे वाला करबला के अंदर तुम जानते ही हो किस तरीके से इस्लाम को घेरा गया। मगर खुदा की कसम ये खुशबू है, ये खुशबू का मतलब ये है कि इस खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। इस्लाम अगर खुदा की कसम खुशबू ना होता तो करबला में मर गया होता, करबला की खाक में दफन हो गया होता, मगर करबला से बाहर आ गया। खुशबू है। बिल्कुल इस्लाम खा जाएंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी ही इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में कलमा पढ़ लोगे, चंद ही दिन लगेंगे, इंशाअल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे, इस्लाम खुशबू है। कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। कर लिए दरवाजे बंद। मशहूर बात है, नेट पे आपने भी पढ़ा होगा। कहने लगी अब बताइए साहब क्या हुआ, व्हाट डिड यू सी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी We saw form satellite all the earth, whole earth was black and dark, darkness about darkness, but except Makkah and Medina. अंग्रेजी तो तुम समझते ही हो सब, हैं? We saw form satellite all the earth, whole earth was black and dark, darkness above darkness, but except Makkah and Medina. हमने ऊपर से लाइट से सारी जमीन देखी। जब हमने जमीन देखी तो जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई। अंधेरा था जमाने के पर्दे पे, उजाले का नाम निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पर हमने अपनी आंखों से दो मकाम ऐसे देखे, इस काली दुनिया के पर्दे पर दो मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वाला ने पूछा जी कौन से थे वो दो मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते? तो कहते हैं ए लोगो, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं दो मकामों पे देखा है। उजाला या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। मक्के में लोगों अगर काबा है तो मदीने में काबे का भी काबा है। बरेली वाला सच बोला। हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, है नहीं? मजा आ रहा? हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, अजी हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। उजाला इन्हीं दो मकामों पर है, या तो काबे में या फिर काबे के काबे में है। दो ही मकाम है मुसलमानों जहां उजाला आज भी है। दुनिया की तहकीक है, ये रिसर्च है। हम उजाला कहाँ समझ रहे हैं? हमारी भी तो एक ट्रेजेडी है, हमारा भी तो अलमिया है। एक ऐसा मिनट जहां रोना आता है, एक ऐसी सोच जहां आंसू बहते हैं। उजाला दो मकाम पर बताते हैं वो, और सच्चाई है। मगर हम किधर समझ रहे हैं? हम भी दो ही जगह समझ रहे हैं उजाला। या तो टीवी में है, या तो टीवी में है, या समझ गए?
वो समझदार लोग दो ही जगह समझे पड़े। पूरा मुसलमान टीवी बीवी से अलग ही नहीं घूमता था। टीवी है बीवी है, टीवी है बीवी है, मादल्ला सदबार मादल्ला। ओ लोगों, उजाला या तो काबे में है या फिर काबे में है। चक्कर लगाओ तो काबे के, चारों तरफ घूमो तो काबे के। हजरात मोहतरम, इंशाअल्लाह अगर तुमने अपनी धुरी सेंटर और अपना केंद्र बिंदु और अपना मरकज खाने का काबा को और मुस्तफा के गुंबद को अगर तस्लीम कर लिया तो आज भी सारी दुनिया की हुक्मरानी तुम्हारे सर पे होगी, सारी दुनिया की हुकूमतों का ताज तुम्हारे सर पे होगा। खुदा की कसम, तुम जरा मुस्तफा के चारों तरफ घूम के देखो, जमाना तुम्हारे चारों तरफ घूमेगा। घर में आटा है, चावल है, नहीं है, मगर टीवी जरूर होगा। शादी में कुरान आए ना आए, रहला आए ना आए, कोई मतलब नहीं है, मगर टीवी। ये हम मुसलमान हैं, हमने सारे उजालों का केंद्र बिंदु टीवी को समझा है, और टीवी से टाइम मिला तो बीवी को समझा है। कितने जालिमों ने बीवियों के लिए माओ को मार डाला, कितने कुत्तों ने बीवियों के लिए अपनी माओ के कलेजे काट लिए। जनाबे वाला कितने बेहुदे और कितने खुराफाती लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बीवियों की खातिर अपनी माओ की जानें ले ली और माओ की शामों में गुस्ताखियां करते हैं। हजरात मोहतरम, और उन्होंने ये समझा है कि चंद ये जिंदगी है, इंजॉय कर लो। अबे किस चीज को इंजॉय कहता है? तो जैसे नौजवान न जाने की कितनी जमीन का पैबंद बन गए। अगर यकीन ना आए तो कब्रिस्तानों में जाके देख, कैसे कैसे जवानों को ये जमीन खा गई और कैसे कैसे आसमानों को ये जमीन निकल गई। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि मुसलमान नहीं है जनाबे वाला, मगर कहते हैं कि बात को छुपाओ। अबू जहल बोला किसी से कहे कि अबू जहल बोला कि खड़े हो गए थे, कोई है तो नहीं। कंफर्म हो गया, इट वॉज कंफर्म दैट देयर इज नो बॉडी, कोई नहीं है। अब बता, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ये कैसे चल रहा भाई है? तवज्जो है? सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? अब अबू जहल की बोली सुनो। कहने लगा किसी से कहेगा तो नहीं? कहा जब आप पॉजिटिव हो तो मेरे अलावा तू भी किसी और से मत बताना, बस मुझे ही बता दे, मैं अपने पेट में रखूंगा, तू भी अपने पेट में ही रखना, बात फैल ना जाए। बोल मोहम्मद सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? मैं जबान की बात कर रहा था उनकी। सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तो जनाबे वाला अबू जहल क्या स्टेटमेंट और उसका बयान सुनो। कहता है 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, अखनस नाम था उसका, अखनस सामने वाले का। 40 साल हो गए मुझे देखते देखते अखनस, मगर आज तक का रिकॉर्ड है मैंने मोहम्मद की जबान को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। ये अबू जहल की बोली है जनाबे वाला। सच्चाई वो है, फजल वो है जिसकी गवाही दुश्मन दिया करें। ये नबी की जबान है, जो आ गया खुदा की कसम वो हो कह रहा। बात अबू जहल ही की नहीं है, इसी तरीके का मिलता जुलता एक बयान अबू लहब का भी है। ये अबू लहब इतना बड़ा दुश्मन है हुजूर का कि इसके बारे में तो पूरी सूरत ही उतरी है। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब बर्बाद हो गया, अबू लहब के हाथ टूट गए। हज़रात मोहतरम, एक बार इसी अबू लहब के बेटे के बारे में हुजूर ने बद्दुआ फरमा दी, और बद्दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाविका। ए मेरे मौला, अपने दरिंदों में से कोई दरिंदा, अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता अबू लहब के बेटे पे मुसल्लत कर दे। हजरात, ये दुआ निकलना थी हुजूर की जबान से, कानों में गई अबू लहब के, तो अबू लहब मानो पागल सा हो गया हो। हर चौराहे पे ये कहता फिरता था, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा खत्म हो गया। लोग कहते तो तुझे क्या हो गया? तेरा बेटा खा रहा है, पी रहा है, जी
रहा है, फला चौराहे पे बैठा गप्पे शप्पे मार रहा, और तू कहता मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। तो घूर घूर के लोगों को देखता था और ये कहता था मेरा बेटा मर गया। बोले क्या हो गया? तो कहने लगा मोहम्मद की जबान से निकल गया। और मोहम्मद की जबान ऐसी है कि आधी रात में अगर दिन कह दे तो आधी रात में सूरज निकल आता है, और आधे दिन में अगर रात कह दे तो 20 दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाते हैं। ये मोहम्मद की जबान है। अरे हम तो ठहरे गुलाम उनके, उनके तो दुश्मनों को भी इकरार है कि ऐसी जबान वाला है। ना उन्हें फातिमा की जरूरत थी, ना अली की जरूरत थी, ना हसन की जरूरत थी, ना इमाम हुसैन की जरूरत थी। अकेले हाथ उठा दिए होते, अल्लाह बर्बाद कर दे नजरान के ईसाइयों को, तबाह कर दे इन्हें, इन्होंने इस्लाम की रूह को तकलीफ पहुंचाई है। मगर नहीं, हुजूर ने फरमाया कहां है फातिमा? अकेली जबान काफी है। मगर ना, कुछ समझ में आई क्या बात है? व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है कि हुजूर ने सबको लिया और छोटे से हसन और हुसैन को भी लिया? उसका रीजन यही है, मुख्य कारण यही है कि मेरे नबी शुरू से ही तरबियत दे रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं कि जब मौका आएगा इस्लाम को बचाने का तो हुसैन कैसे बचाएगा, हसन मुश्तबा कैसे बचाएगा। इरशाद फरमाया इना फातिमा तो ज़हरा, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा किधर है? अर्ज की आका मैं हाजिर हूँ। इरशाद फरमाया मेरे पीछे चलना। इरशाद फरमाया दीन की हिफाजत के लिए चलना है। इरशाद फरमाया है ना अली बिन नबी तालिब, अली बिन नबी तालिब कहां है? अर्ज की आका हाजिर हो। इरशाद फरमाया अली तुम फातिमा के पीछे पीछे चलना। दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक तो ये कि फरमाया हसन से कि तुम मेरे दाएं हाथ की उंगली थाम के चलना, और इमाम हुसैन से फरमाया कि तुम मेरे बाएं हाथ की उंगली थाम के चलना। और एक रिवायत यह है कि इमाम हसन को गोद में लिया, इमाम हुसैन को अपनी उंगली पकड़वाई। हसन गोद में है, हुसैन उंगली थामे हुए जमीन पे चल रहे हैं। कभी सोचा कि हुसैन छोटे हैं, हुसैन को गोद में रखना था? तवज्जो है? अरे हसन बड़े हैं, हसन उंगली पकड़ के चलते, मगर हसन को गोद में लिया, हुसैन को उंगली दी। जोर से एक बारीक सा इशारा है कि इस हुसैन को यहां से लेके करबला तक चलना है, यहां से लेकर करबला तक चलना है। दीन की हिफाजत यहां भी करनी है, दीन की हिफाजत वहां भी करनी है। उंगली थमा के मुस्तफा जान रहमत ने हुसैन आदम को अपनी पाकीज़ा उंगली देकर इशारा फरमा दिया कि हुसैन घबराना नहीं, खौफ खाना नहीं, यहां से लेकर वहां तक तेरे हाथ में मोहम्मद का हाथ है। जिस हाथ में मोहम्मद का हाथ हो वो किसी दुनिया के कुत्ते के हाथ में नहीं दिया जा सकता। ये हाथ मामूली है, जिसको जनाबे वाला नबी की उंगलियों ने पकड़ पकड़ के चलाया हो, वो हाथ दुनिया के किसी हरीस लालची कुत्ते के हाथों में नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता, किसी सूरत नहीं दिया जा सकता। एट एवरी कास्ट, किसी भी कीमत पे ये हाथ दुनिया के लालची कुत्तों के हाथों में नहीं दिया जा सकता, और नहीं दिया। जमाने ने कहा हुसैन खतरा है, हुसैन जान जा सकती है, हुसैन खतरा है, कूफे में लोग बदअहद हैं, मत जाओ हुसैन,
हुसैन मत जाओ, खतरे को आवाज मत लगाओ। मगर हुसैन ने कहा कि चाहे मक्के में रहूं या मदीने में रहूं, चाहे जहां रहूं, मैं ये हाथ दुनिया के इन जालिम अत्याचारियों के हाथों में नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। और आखिरकार सर दे दिया, मगर खुदा की कसम हाथ ना दिया। और आन बचा ली मुस्तफा की उंगलियों की, शान बचा ली मुस्तफा की उंगलियों की। अब जनाबे वाला इधर मेरे नबी चल रहे हैं, उधर से नजरान के ईसाई आगे बढ़ने से ये पहले 30 सेकंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं। सैयदा फातिमा जहरा पीछे हैं, मौला अली और पीछे हैं। हम चलते हैं तो शौहर आगे चलता है, बीवी पीछे चलती है। यहां सिस्टम अलग है, यहां बीवी आगे है, शौहर पीछे है। हम कहीं को जाते हैं तो हम आगे आगे रहते हैं, बीवी हमारी पीछे पीछे रहती है। वो कुछ ज्यादा ही एडवांस है, जो आगे आगे वो चल रही हैं, पीछे पीछे हम चल रहे हैं, वहां तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है। अब बीवी स्कूटी चला के ले जा रही है, बेहुदा पीछे बैठा। ऐसे भी तो है लोग, बीवी स्कूटी ले जा रही है, बेहुदा पीछे बैठा। ये एडवांस है, मगर उसूल ऐसा ही है कि मर्द आगे बीवी पीछे। मगर यहां सिस्टम उलट गया। किसी ने हाथ जोड़ के मुस्तफा जान रहमत की बारगाह में ख्याल की दुनिया में पूछ लिया, या मुस्तफा बीवी आगे शौहर पीछे? तो मेरे मुस्तफा के किरदार ने जवाब दिया, अरे ये देख रहे हो फातिमा आगे अली पीछे, ये नहीं देखते कि बाप आगे बेटी पीछे, बाप आगे बेटी पीछे। बड़ी एक नुक्ते की बात है, एक बहुत गहरी बात है। तुम घबरा तो नहीं रहे हो? टेंशन उत्पन्न तो नहीं हो रहा? क्या मजमा है यार तुम्हारा। तुम्हारे मजमे में तो जी चाहता है कि रात भर कोई बोलता रहे, मगर तुम्हारा भी जी चाहता है कि रात भर कोई बोलता रहे। हैं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग हिमायत में हैं? अल्लाह इन उठे हुए हाथों की लाज रख ले, खूब बरकतें अता फरमाए। आलम ख्याल में किसी ने पूछा, या मुस्तफा बीवी आगे शौहर पीछे? किरदार मुस्तफा बोला, ये देखते हो कि बीवी आगे शौहर पीछे, ये नहीं देखते कि बाप आगे बेटी पीछे, ताके जहां बाप का कदम पड़े उसी कदम पे फातिमा का कदम पड़े, और जहां फातिमा का कदम पड़े उसी कदम पे उसके शौहर अली का कदम पड़े। नीचे नबी का कदम, ऊपर अली का कदम, बीच में फातिमा का कदम, ताकि मेरी बेटी फातिमा जहरा के कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन न देख ले, ऊपर से आसमान न देख ले। क्या है पर्दे की शान, नीचे से जमीन न देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शान अहले बैत, मसलक आला हजरत। और जोर से। तुम्हारे जहन हाजिर हैं, तुम माशाअल्लाह बाज़ौक़ हो सुनने वाले। इस बात की गहराई को तुमने समझा। ये फातिमा है, दुनिया की एक अनोखी औरत, ऐसी औरत कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, या बुनैया, ए मेरी बिटिया, अला तरदीना, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है?
अन्नके सय्यदतु निसाइल आलमीन। ये मेरी बेटिया, क्या तू इस बात राजी नहीं है कि पूरी दुनिया की औरतों की तू सरदार हो? पूरी दुनिया की औरतों की सरदार। हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती हैं, आका फ़अैन मरियम, तो मरियम का क्या हुआ? जोर से आज तक सुनते चले आ रहे थे, मरियम है सय्यदतुन निसा, मरियम है औरतों की सरदार, मगर आज आपने मेरे बारे में फरमाया कि तू सारी दुनिया की औरतों की सरदार है। मेरी बेटिया, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? तो सैयदा फातिमा ने गर्दन झुका के बड़ी हया के साथ अपने वालिद गिरामी और हमारे सरों के ताज मुस्तफा से अर्ज किया, आका मरियम का क्या हुआ? तो मुस्तफा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, मरियम सैयदतो निसाए आलमिहा, मरियम अपने दौर की सारी औरतों की सरदार है और तू सारी दुनिया की औरतों की सरदार है। और जोर से नबी को ये गवारा नहीं कि उनके कदमों के निशान को भी नीचे से जमीन देख ले, ऊपर से आसमान देख ले। क्या पर्दे की शान है, क्या शान है। उस जमाने में जनाजों का चलन भी औरतों का, जैसे मर्दों के जनाजे जाते हैं ऐसे ही औरतों के भी जनाजे जाते थे। ये पता नहीं तुम्हारे यहाँ औरतों के जनाजे इस वक्त ढक के जाते हैं, नहीं जाते। और कब्रिस्तान में जब दफन होता है तो औरतों के जनाजों को कपड़ों से घेर लिया जाता है। इधर होता है ना, पहले नहीं था ये सिस्टम, ये फातिमा तो ज़हरा ने दिया सिस्टम, सैयदा ने दिया। पहले ही गुस्ल कर लिया। और जोर से, दुनिया की किसी औरत ने फातिमा को गुस्ल नहीं दिया। और जोर से, ना जनाबे वाला फातिमा ने गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद अपने शहजादों को गुस्ल दिया और फिर कहा कि मेरे शौहर वफा शहर, आज मैं अल्लाह के हुजूर जा रही हूं, मैं अल्लाह के हुजूर जा रही हूं, मुझे कोई गुस्ल नहीं देगा, इसी गुस्ल में मुझे कफन दे दिया जाए और मेरा जनाजा बेपर्दा ना निकाला जाए। मेरा जनाजा, दुनिया की अजीब इकलौती औरत है फातिमा। जनाजे में भी पर्दा, ये जो पर्दे का चलन चला वहीं से चला। आज जो औरतों पे हम जनाबे वाला चादरें इधर उधर करते हैं कब्रिस्तानों में, उसकी वजह फातिमा है, उसकी वजह फातिमा है। दुनिया की अकेली औरत है, न जाने कौन सी कैटेगरी अल्लाह ने बख्शी फातिमा को। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, आका फरमाते, मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते, इन्ना फातिमता हौराओ आदमिया लम तहिद वलम तस्मु। आका फरमाते, मुस्तफ़ा फरमाते, मेरी बेटी फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है। न रतूबत आती है न आलाइश आती है। फातिमा दुनिया की अकेली औरत है जो 300 दिन की नमाज पढ़ लेती है। दुनिया की कोई औरत ऐसी नहीं जो 30 दिन तक लगातार नमाज पढ़ सके, मगर फातिमा दुनिया की अकेली औरत है। जोर से, अकेली औरत, न रतूबत, ना लाइश, ना नापाकी, इंसानी दुनिया की हूर है। इसीलिए मैं कभी कभी तकरीरों में कहता हूं, अरे ओ दुनिया वालों, तुम पूरी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढ लो, हुसैन का जवाब लाके दिखाओ, ऐसी मां का बेटा है
जिसको कभी रतूबत नहीं आई। दुनिया की सारी औरतें रतूबतों से गिरस्त हैं, मगर फातिमा आलाइशों से पाक है। दुनिया का हर इंसान मां के पेट में खून पीता है। खून पीता है मां का, मां के पेट में। मगर हुसैन, और जोर से, जब मां आलाइश से पाक है, जब मां रतूबत से पाक है, तो सवाल ये हुआ कि मां की पेट में हुसैन की ग़िज़ा क्या थी? हमारी ग़िज़ा खून है, हमने अपनी मां का खून पिया और हम परवान चढ़े। मगर हुसैन, तेरी मां तो आलाइशों से पाक है। किसी मामूली हस्ती का नाम है हुसैन, कोई जवाब ला के दिखा इस लाल का लालों की दुनिया में, और शहजादों की दुनिया में कोई हसन का जवाब ला के दिखाए। इकलौता लाल है और जनाबे वाला दुनिया का इनफरादी शहजादा सैयदना हसन मुश्तबा है। अरे जिसकी मां ऐसी हो, खुदा की कसम पूरी दुनिया में ऐसी मां किसी की नहीं। मेडिकल भी जहां सरेंडर हो गया, अरे पूरी दुनिया का मेडिकल जहां हाथ जोड़े खड़ा है, सारी दुनिया का मेडिकल। आज भी मेडिकल का उसूल है, नो एमसी नो चाइल्ड, नो एमसी नो चाइल्ड। रतूबत नहीं तो बच्चा नहीं, एमसी नहीं तो बच्चा नहीं, एमसी है तो बच्चा है। मगर फातिमा तेरे सामने मेडिकल ओंधे मुंह गिरा पड़ा है, दुनिया की अकेली औरत। पूरी दुनिया का मेडिकल कहता है नो एमसी नो चाइल्ड। इसीलिए जिस औरत को बच्चे नहीं होते उसकी एमसी का इलाज होता है, हकीम भी करता है, डॉक्टर भी करता है, तरह तरह की रिपोर्टें आती हैं। मगर सैयदा दुनिया की उन पाकबाज औरतों में से अकेली इकलौती इंफरादी औरत है जो रतूबत से पाक है। मगर लीडिंग क्वेश्चन इज दैट, फातिमा जब एमसी नहीं तो हसन जैसा शहजादा कैसे, हुसैन जैसा लाल कैसे? हमने उलमा से पूछा, किसी ने कोई जवाब दिया। हमने फकीहों से पूछा, किसी ने कोई जवाब दिया। हमने वलियों से पूछा, किसी ने कोई जवाब दिया। सहाबियों का जवाब भी है, ताबेईन का जवाब भी है। मगर कमाल हो गया जब बरेली वाले से पूछा। बिला वजह आला हजरत नहीं है बरेली वाला, कोई राज है, कोई बात है, कोई बैकग्राउंड है। बिला वजह नहीं है वो आला हजरत, कोई बात है। ये झूठे पीर, डुप्लीकेट, जाली 20-20 अंगूठी पहने फिर रहे हैं समाज में। ऐसा लग रहा है पूरा बिसात खाना साथ साथ चल रहे आज। आंखें दिखाते हैं बरेली वाले आला हजरत को। आला हजरत क्यों? अबे मर जा, डायरिया हो गया, कलेजे फट गए, आंतों में आग लग गई, बेस्ट हो गए। दर्द से तड़प तड़प के मरो। जाहिल हो, जहालतों के पुरंदे सरों पर रख के अहमद रजा की आंखें, अहमद रजा की आंखों में आंखें डालते हो। इल्म के पहाड़ का नाम अहमद रजा है, फजल के तकवा के कोहे हिमालय का नाम अहमद रजा है। खुदा की कसम इल्म और फन के बहरे दखार का नाम अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत शान अहले बैत, मसलक आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इल्म वालों से पूछो अहमद रजा कौन है, दिल वालों से पूछो अहमद रजा कौन है, वो बताएंगे। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। अरे बंदर क्या जाने अदरक किसे कहते हैं? कहीं मिल गया बंदर को अदरक तो छू छा करके फेंक देगा, जैसे कोई चीज ही ना हो।
हमसे पूछो अदरक कैसी चीज है? 5 रुपए 2 रुपए के अदरक की कैसी कदर करते हैं। तकरीर करके घर गए, रात के 2 बजे घर पहुंचे, बीवी को जगाया, उससे कहा चाय बना, गले की आवाज़ बैठ रही है, उसने चाय शुरू कर दी। तो हमने कहा कि ऐसा है अदरक डालना मत भूलना। कब अदरक याद आया? इंसान थे, अदरक की कीमत कोई हमसे पूछे। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। जौहरी से जौहरी को जाओ, जौहरी जानता है हीरे की कदर, इन जाहिलों को क्या पता। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अहमद रजा के कदमों पे गिर के कहता है, ओ बरेली के अहमद रजा, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो बगदाद के गौसुल वरा का इल्म कैसा होगा? अरे अगर अहमद रजा को पूछो तो इल्म वालों से पूछो, और अहमद रजा को पूछो तो मारहरा के दिल वालों से पूछो। दिल वाले बताएंगे बरेली वाला कौन है, और इल्म वाले बताएंगे बरेली वाला कौन है। हमने सबसे पूछा। एमसी नहीं है बच्चे कैसे? किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, मगर रागे रगे ताज़ा हो न सकी जनाब वाला। और फिर बरेली वाले से पूछा तो बरेली वाले बगैर सोचे समझे बोले सुभान अल्लाह। तमहीद की जरूरत नहीं है। कहने लगे जिस कानून और जिस डिसिप्लिन और डॉक्ट्राइन को तुम लिए घूम रहे हो, ये सारा डॉक्ट्राइन, ये सारा फलसफा और ये सारे उसूल मादी दुनिया के लिए हैं, मादी दुनिया के लिए। और यहाँ का सिस्टम अलग है, ये मादी दुनिया नहीं, ये नूर की दुनिया है, ये नूर का वर्ल्ड है, ये नूर का संसार है। यहाँ वो कानून नहीं चलता जो तुम्हारे यहाँ चलता है। हुसैन ऐसे और हसन ऐसे, शान है इस दरबार की। और शान ये है कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन मसलक आला हजरत। टेंशन तो नहीं है, कोई घबराहट तो नहीं है? माशाअल्लाह, तवज्जो है आपकी। एक इकलौती औरत जमाने की, एक इकलौती, नबी को गवारा नहीं कि उसके कदमों के निशान को भी जमीन देख ले, कदमों के निशान को आसमान देख ले जनाब वाला। बरेली वाले ने जब ये मंजर देखा है तो तड़प उठे बरेली वाले और कहने लगे जिसका चल न देखा महो महर ने। और जोर से बरेली वाले की शायरी को सलाम, बरेली वाले के इल्म को सलाम, बरेली वाले की इज्जत को सलाम। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम किताबें पढ़ो, पढ़ते ही रह जाओ। और ये जितने मुखालिफ हैं, हासिद हैं, 18 साल से मैं हिंदुस्तान ही में नहीं, अब रोड पूरी दुनिया में इन्हें चैलेंज करता हूं। 18 साल से चैलेंज कर रहा हूं। अबे ओ जाहिल, अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात भी तेरे अंदर हो तो मेरे इमाम अहमद रजा की एक किताब के नाम का तर्जमा करके दिखा दे। किताब के नाम का, किताब का नहीं। तवज्जो है। और अगर है 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात तो फतावा रज़विया के खुतबे का तर्जमा करके दिखा दे, पढ़ के दिखा दे। मगर ना, जाहिलों का राजा है, जहालत की किंगडम का बेताज बादशाह है, वो क्या पढ़ देगा? अरे बरेली वाले को खुदा की कसम जिस संत देखो लाजवाब है। बरेली वाले ने जब ये मंदिर देखा फातिमा जहरा का, पुकार उठा जिसका आंचल न देखा महो महर ने। और जी जिस महो महर कहते हैं चांद और सूरज को, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा
ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा। जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। काफिला आगे बढ़ा। चेहरे चेहरे क्लियर हो गए। जब चेहरे चेहरे क्लियर हो गए, धूल हट गई, गुबार छट गया, तो नजरान के ईसाइयों के सरदार ने कौम के बड़े बूढ़ों को बुला के पूछा, ये गोद में कौन है, ये उंगली पकड़े कौन है? कहा ये तो मोहम्मद है, ये इनकी बेटी का बेटा है और वो भी इनकी बेटी का बेटा है। तो एक रिवायत में ये है कि वो पहले ही सरेंडर हो गया था। दूसरी रिवायत ये है कि ये कहने लगा कि मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा, मैं इनका मुकाबला कर नहीं पाऊंगा। तो कौम बोली तो फिर सरदार क्यों बने हो? कहा सरदारी से रिदाएं ले लो, मगर मैं इनका सामना कर नहीं सकता। कहा वजह? अब सुनिए आप, ये बेईमान है, पहचान गया हुसैन की अजमत को। बुरा हो उन कलमा पढ़ने वाले दरिंदों, वैसियों, जंगलियों का, जिन्होंने लाख समझाने के बावजूद फातिमा के राज दुलारे की इज्जत को नहीं पहचाना, अजमत को नहीं पहचाना। अबे करबला में लाख कहता रहा मैं फातिमा का बेटा हूं, पूरी दुनिया के पर्दे पे ढूंढ लो, मेरे अलावा फातिमा का कोई बेटा नहीं है। मैं फातिमा का राज दुलारा हूं, अली की आंखों का तारा हूं, मुस्तफा का नवासा हूं। मगर कलमा पढ़ने वाले, जिनकी दिमागों पे हुकूमत रे सवार थी, जिनके दिमागों पे दुनिया के चंद खनकते सिक्के सवार थे, समझ न सके हुसैन को, तलवार चला दी गर्दन पर, घोड़े दौड़ा दिए लाशों पर, खैमे जला दिए मुस्तफा जान रहमत की बेटियों की, सकीना की बालियां नोच ली। अबे कुत्तो, तुमसे तो ये बेहतर निकला जिसने कलमा तक नहीं पढ़ा और यूं पुकार उठा। अल्लाह आबाद रखे नारा लगाने वालों को और सरसब्दो शादाब रखे जवाब देने वालों को। ए लोगों, ये कलमा नहीं पड़ा है, अब इसका जवाब सुनो। मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। कहा क्या बात हो गई? तो कहता है इन्नी ला वजूहन, तवज्जो है, वो कहता है बेईमान, कलमा नहीं पढ़ा है जिसने, कहता इन्नी लअरा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ीलल जिबाल लअज़ालल जिबाल। दे कलमा ना पढ़ने वाला, नजरान के ईसाइयों का सरदार पुकार उठा, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। और उसकी वजह यह है कि ये मोहम्मद के दाएं बाएं मुझे ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं कि ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दें, ये चेहरों वाले अगर अल्लाह से कह दें तो अल्लाह इनके कहने से पहाड़ों को हटा देगा। अगर ये कह दें पहाड़ हट जाए तो इनके कहने से पहाड़ हट जाएगा। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। वापस हो गए, वापस इज्जत खाक में मिला के वापस हो गए, अंजाम की परवाह किए बगैर वापस हो गए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आज अगर ये मेरा सामना कर लेते और मैं बद्दुआ करता और मेरा हसन और हुसैन आमीन कहता तो बेड़े गरक हो जाते नजरान के ईसाइयों के, और एक ईसाई नजर नहीं आता, बंदर और खिंजीर बना देता मेरा खुदाई ने, और 1 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया के पर्दे से ईसाइयों का खात्मा हो जाता और कयामत तक कोई ईसाई जमीन के पर्दे पे फिर पैदा नहीं होता। ये हुसैन है। सुन्नत
माँ का तकवा, जरा जोर से बोलो, नाना की तरबियत, बाप का ईसार, इन सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं तो एक हुसैन तैयार होता है। अकल में जवाब नहीं, हिकमत का जवाब नहीं, अरे जिसका बाप ऐसा हो, सुभान अल्लाह, जो इल्म के शहर का दरवाजा हो। जोर से, हजरत अली को तुमने क्या समझा? सुभान अल्लाह, हजरत अली को तुमने क्या समझा? आज भी जहां जहां अक्लमंदों की बातें कोट की जाती हैं, सबसे ज्यादा शेक्सपियर या गांधी जी को कोट नहीं किया जाता, सबसे ज्यादा हजरत अली को कोट किया जाता है। जहां अनमोल बातें होती हैं, जहां अनमोल हीरे होते हैं, जहां कीमती बातें होती हैं, वहां सबसे ज्यादा अली को कोट किया जाता है। इतना अकल वाला, इल्म वाला, और जोर से, इतने इल्म वाला है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर मेरा मौजू सिर्फ अली होते तो मैं तुम्हें बताता, मगर मुझे तो इमाम हुसैन की जात पर बात करनी है। इन सब चीजों को इकट्ठा करके एक हुसैन तैयार होता है। हिम्मत थी किसी यजीद की हाथ डाल देता। अरे जिसके अंदर खुदा की कसम मां का तकवा हो, बाप की शुजाअत हो, नबी की तरबियत हो, फातिमा का दूध हो, अली का खून हो, खुद मुस्तफ़ा जान रहमत की दुआओं का असर हो, उस पर कोई कुत्ता हाथ डाल दे, अल्लाह ने खुदा की कसम कौन सी खूबी नहीं जो हुसैन को अता नहीं की। अरे इल्म देखो तो उसके बाप से इल्म का वर्षा मिला, और इल्म अकल ऐसी। हुसैन मेरा अली एक दिन मिंबर कूफा पे चढ़कर इरशाद फरमाता है, जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो। तवज्जो है। अब मैं अगर तुमसे ये कहूं कि जो चाहो भाई पूछ लो मुझसे, तो तुम यही तो समझोगे कि मौलाना से पूछ लो, नमाज की बात पूछ लो, रोजे की बात पूछ लो, हज की बात पूछ लो, हैं? यही तो कहोगे। हज कैसे किया जाता है बापू ये बताओ, यही तो कहोगे। नमाज कैसे पढ़ी जाती है ये बताओ, नमाज की डिसिप्लिन क्या है ये बताओ। मैं तुमसे पूछ रहा हूं जो चाहो वो पूछ लो। तो तुम मुझसे ये तो पूछोगे नहीं कि ऑनलाइन पासपोर्ट का फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये तो चीज अलग हो गई। मगर जब अली ने फरमाया मुझसे जो चाहो पूछ लो, तो एक अटपटे दिमाग वाला उठा बीच में से। अटपटे लोग तो हर वक्त होते हैं। बीच में से उठ के बोला, अली जो चाहूं पूछ लूं। बात समझने की है। अली के पास अकल भी है, इल्म भी है। और तुम अगर अपने अंदाज में उनके इल्म और अकल का अंदाजा लगाना चाहो तो यूं पूछ लो। 17 ऊंट लेके, 17 ऊंट थे, कितने थे? 17 ऊंट, 17 कैमल्स, 17 ऊंट लेके कुछ लोग आ गए हजरत अली के दरबार में, और आके ये कहने लगे कि एक तो ये आदमी है हुजूर, इसके तो हैं आधे, ये आदमी है इसके हैं 1/3, तिहाई हिस्सा, और ये तीसरा जो आदमी है इसका है 9वां हिस्सा, 1/9, इसका 9वां हिस्सा है, इसका तिहाई हिस्सा है, इसका आधा है। इन ऊंटों को बांट दीजिए 3 लोगों में। 17 ऊंटों को 3 लोगों में बांट दीजिए, एक का आधा, एक का तिहाई, एक का 9वां हिस्सा, 3 लोगों में बांट दीजिए। और बांटना इस तरह से है कि ऊंट कटे नहीं, पूरे पूरे मिले। अब पूरे पूरे कैसे मिल जाएंगे भाई? है कोई तरीका पूरे पूरे मिलने का? अरे भाई जिसका आधा है तो 17 का आधा कितना हो गया? 8.5। तो कटना तो तय है, बगैर कटे 8.5 कैसे होगा? और जिसका तीसरा हिस्सा है उसके कितने हो गए? 6 तिया 18, पौने 6 मिलेंगे उसे।
मगर ये हजरत अली हैं, इनके दरबार में आया तो हजरत अली ने 1 मिनट भी नहीं सोचा। 1 मिनट तो बहुत हो गया, 60 सेकंड हो, 1 सेकंड नहीं सोचा। अपने गुलाम से फरमाया इन 17 ऊंटों में हमारा ऊंट भी खड़ा कर दो। अकल है, इल्म है, हिकमत है। हमारा ऊंट खड़ा कर दो, एक साइड में खड़ा कर दिया, 18 हो गए। तो जिसका आधा था उसे 9 दे दिए, जिसका छठा हिस्सा था उसे 6 दे, जिसका तिहाई हिस्सा था उसे 6 दे दिए, और जिसका 9वां हिस्सा था उसे 2 दे दिए। 9 6 15 और 2 बचा 1, वो हजरत अली का था। दोस्त बोला यार, अरे ऐसी अकल वाला, ऐसे, अरे दुनिया में किसी से बंटवारा करा दो, करा के देख लो 17 को ऐसे ही जो बंटवारा हुआ, ये उस वक्त की बात है जब मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं और मैथमेटिक्स बाज़ाब्ता नहीं। तवज्जो है, तवज्जो है। मगर अली इल्म और हिकमत और खैरत की दुनिया का बेताज बादशाह अली, एक वाकया नहीं, जिंदगी भरी पड़ी है, जिंदगी भरी पड़ी है। इरशाद फरमाया जो चाहो वो पूछ लो। तब बीच में से एक अटपटा आदमी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा, तुम घबरा तो नहीं रहे हो? अली जो चाहूं पूछ लूं? तुम सवाल सुनोगे तो तुम्हें मुस्कुराहट आएगी, मगर हंसना मत, क्योंकि उसका सवाल बहुत ही ज्यादा एक तरह से बेहुदा भी है, मगर सवाल समझने की जरूरत है कि उस जमाने में ऐसा सवाल, फिर उसका अचानक जवाब। भाई आजकल तो मीटर है, कंप्यूटर है, थर्मामीटर है, और फिर भी मतलब सही जवाब नहीं है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो डॉक्टर से कहते हैं आई हैव सम फीवर, बुखार आ रहा है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब वो निकाल के देता थर्मामीटर, बोले मुंह में रख लो, मुंह में रख के बैठे। कोई कहता है यहां दबा लो। 2-4 मिनट के बाद में गर्मी की वजह से उसका पारा ऊपर चला जाता है। जब पारा ऊपर गया तो डॉक्टर साहब बोले फुल आउट, बाहर निकालो। निकाल लिया तो कहते हैं हाँ फीवर है, फीवर है। अबे जाहिल, हम तो 10 मिनट पहले कह रहे थे है। अबे हम तो खुद कह रहे थे है, मिनट के बाद बोला है। ये आजकल के नापने के तरीके हैं। फिर उसमें भी जनाब वाला रिपोर्टिंग गलत, डॉक्टर जनाब वाला जिसको रेफर किया जाता उससे खुद फोन लगा के पूछता है कि रिपोर्ट में क्या लिख दूं। ये इल्म है, एजुकेशन है। मीटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, थर्मामीटर नहीं, मुस्तफा का अली, अली इल्म के शहर का दरवाजा अली, मिंबर कोफे की जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर अचानक कहता है जो चाहो वो पूछ लो, जो चाहो वो पूछ लो। बीच में से एक आदमी उठा के जो चाहूं वो पूछ लूं, कि जो चाहे वो पूछ ले। कहा जो चाहूं वो पूछ लूं, कहा जो चाहे वो पूछ ले। कहा जो चाहूं वो पूछ लूं, कहा जो चाहे वो पूछ ले। तो कहने लगा ये बताओ अली, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? तो जब ये सवाल आया तो अली को ये कहना चाहिए था कि ये संबंधित सवाल नहीं है। नमाज की बात पूछो, रोजे की बात पूछो, ये बोटनी की बात पूछ रहे हो, इल्म हैवान की बात पूछ रहे हो। अभी तो इल्म हैवान मुदव्वन भी नहीं हुआ है। कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है, ये बोटनी का सवाल है। पूरी दुनिया के जानवरों का मुझे क्या खबर, कौन सा जानवर अंडे देता है और कौन सा जानवर बच्चे देता है? मगर नहीं,
अली इल्म है, इल्म के दरवाजे, इल्म के शहर का दरवाजा है, दरवाजा। ये घोषणा कर दी है मुस्तफा जाने रहमत ने, एक सेकंड की देर लगाए बगैर हजरत अली ने इरशाद फरमाया, जिस जानवर के कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देता है, और जिस जानवर के कान अंदर को होते हैं वो अंडे देता है। खुदा की कसम ये उस वक्त का अजीम शान जवाब है। और फिर अली ने एक जवाब और दिया, फिर एक जवाब और दिया, और खुदा की कसम उस दौर के 1000 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रिसर्च स्कॉलर पैदा हुआ जिसने अली के तीनों सवालों और जवाबों को सामने रखकर पूरी दुनिया के जानवरों का जायजा लिया। और जब सारी दुनिया के जानवरों का जायजा लिया तो उसने फाइनली रिपोर्ट लगाई और उसने ये कहा, मैंने अली के तीनों उसूलों को सामने रखकर दुनिया के सारे जानवरों का जायजा ले लिया और कोई भी जानवर अली के किसी उसूल से बाहर निकलता नजर नहीं आता। मसला के आला हजरत, जिसका बाप इतने इल्म वाला हो, जिसकी मां तकवा, इफ़्फ़त और इज्जत का मजमूए मुरक्कब हो, और जिसके नाना की शान हो, खुदा की कसम इन सब चीजों का मजमूआ हुसैन, जोर से बोलो, इल्म वाला हुसैन, फजल वाला हुसैन, फन वाला हुसैन, ताकत वाला हुसैन, बहादुरी वाला हुसैन। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बहादुर बाप की बहादुर औलाद, ऐसा बहादुर है अली, ऐसा बहादुर के बरेली वाले कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में, यानी अली को सलामी देने मैदान के अंदर, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, हिम्मत नहीं है कोई मुकाबला कर ले। जंगे अहज़ाब के मौके पर एक कुत्ता जो पूरे दुनिया अरब का सबसे बड़ा पहलवान था, उमर इब्ने अब्द वुद नाम था, पूरी अरब दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान, पुकारता रहा, अरे ओ मोहम्मद वालो, कोई है जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, मेरे सामने आए। मुस्तफा के खेमे में खामोशी थी, सन्नाटा था, कोई मुसलमान नहीं बोला। उमर इब्ने अब्द वुद चिल्लाता रहा, शोर मचाता रहा। आखिरकार जब उसने, मुस्तफा ने सबको खामोश रहने का हुक्म दे दिया था, मगर खुदा की कसम जब वो चिल्लाता रहा और इस्लाम को बुरा कहने का नंबर आ गया तो हजरत अली के खून में जोश आ गया। ये अली था, पूरे खेमे में खड़ा हो गया, इरशाद फरमाया, अर्ज किया, मुस्तफा इजाजत दें अपने गुलाम को पूरे अरब के बहादुर पहलवान का सर्वनाश अगर कोई कर सकता है तो मुस्तफा आपका ये गुलाम कर सकता है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ए अली, अमर है ये। अर्ज किया, जानता हूं सरकार, मैं भी मगर अली हूं। अल्लाहु अकबर, या अली, या अली, या अली जिंदाबाद, ताजो सरिया, ताजो सरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा के वसीले से इन्हें और तुम सबको दो जहां में चैन और सुकून अता फरमाए, करार दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात अता फरमाए, और अल्लाह तमाम घरों में खैर और बरकत दे। शैतानी आफात और शैतानी असरात से अल्लाह सबको महफूज मामून फरमाए। ज़मीनी आफत और आसमानी आफतों से खुदा हम सबकी हिफाजत फरमाए। मैं अली हूँ, अगर ये अमर है तो मैं अली हूं। जोर से कहो, जिसका बाप इस शान का हो उसका बेटा किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से कमजोर। वर्षे में मिली हैं ये चीजें, बहादुरी वर्षे में है, शुजात वर्षे में है, विरासत में है, इल्म विरासत में है,
अखलाक विरासत में है, फजलो कमाल विरासत में है, जूदो नवाल विरासत में है, खुदा की कसम जूदो नवाल विरासत में है, जज्बा ईसार विरासत में है, पाकीज़गी इज्जत इफ़्फ़त और वक़ार विरासत में है। हाँ हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत के हुसैन को अल्लाह ने अली के कमाल दिए, अली के कमाल दिए, फातिमा ज़हरा के जूदो नवाल दिए और मुस्तफ़ा जान रहमत की खसलतें अता फरमाई। वो हुसैन किसी भी एतबार से कमजोर नहीं हो सकता। करबला में कुछ भी हो सकता था, मगर ट्रेनिंग नबी की है, सब्र और रज़ा की उस मंजिल पे फाइज है कि अल्लाह जिसमें तू राज़ी उसी में तेरा हुसैन राज़ी। ये सब्र और रज़ा की मंजिल है, सब्र और रज़ा की मंजिल है। दीन बचाने की खातिर खुदा की कसम करामतों का इजहार नहीं होता। जहां दीन फैलाया जाता है, जहां दीन फैलाया जाता है वहां करामत दिखाई जाती है, जहां दीन बचाया जाता है वहां इस्तिकामत दिखाई जाती है। इसीलिए अजमेर के ख्वाजा ने करामत दिखाई। सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर के ख्वाजा ने करामत दिखाई। मौलाना साहब ने कल बयान नहीं किया था और अभी मैं आ रहा था कार के अंदर, तो क्या अभी कोई साहब मौलाना अब्दुल रहमान हमारे इमाम कि ये बयान नहीं कर रहे थे कि एक कासे में पूरा पानी ले लिया? तवज्जो है, यहां दीन फैलाना था इसलिए करामत दिखाई। फैलाने के लिए करामत दिखाना जरूरी है, मगर दीन बचाने के लिए करामत नहीं दिखाई जाती। दीन बचाने के लिए इस्तिकामत दिखाई जाती है, पांव पे खड़ा होना दिखाया जाता है, कहीं लग़्ज़िश ना हो जाए कदम को, कहीं जुम्बिश ना हो जाए कदम को, कहीं फिसल ना जाए कदम, ये इस्तिकामत होती है। हुसैन के बेटे ने अजमेर में करामत दिखाई और ख्वाजा के जद्दे अमजद हुसैन ने करबला में इस्तिकामत दिखाई। वो तो बहादुरों का बेटा है। कुछ भी हो सकता था। हुसैन किसी मामूली हस्ती का नाम है? हुसैन गैर मामूली हस्ती और गैर मामूली शख्सियत का नाम है, जिसका इहाता तुम नहीं कर सकते, जिसकी खूबियों को तुम काउंट नहीं कर सकते। हज़रत मोहतरम उसकी खूबियां जनाबे वाला, हजरत अली को देखोगे तो हुसैन को जनाबे वाला समझने में मदद मिलेगी, फातिमा ज़हरा को देखोगे तो हुसैन को समझने में मदद मिलेगी, हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत के पावर को देखोगे तो हुसैन को समझने में तुम्हें मदद मिलेगी। हजरत बात तवील हुई जा रही है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज़ किया है, मौला मैं अली हूं। चिल्लाया जालिम, अली सामने आए, मगर वो अपने सामने किसी की गिनती करता ही नहीं था। पूरे अरब में इकलौता पहलवान था, अमर इब्ने अब्दे वुद। जमीन हिलती थी उसके बोझ से। इतना ताकतवर और ऐसा कड़ियल जवान, पूरे अरब में शोहरा था उसका। अली सामने आए, अमर इब्ने अब्दे वुद बोला, ये बात जंगे अहज़ाब की है। तुम कौन हो? कहा मैं अली बिन अबी तालिब हूं। कहा अबू तालिब के बेटे हो? कहा अबू तालिब का बेटा हूं। कहा अबू तालिब हमारा दोस्त था, हम नहीं चाहते कि अपने दोस्त के बेटे को अपने हाथों से खून में नहला दें, वापस चले जाओ, किसी और को भेजो। हजरत अली ने गज़ब का ज्वालामुखी फटा, इरशाद फरमाया, तू नहीं चाहता अबू तालिब के बेटे को कत्ल करे, मगर अबू तालिब का बेटा चाहता है कि तुझ जैसे शैतान को दुनिया से मिटा दे। खून में आग लग गई अमर इब्ने अब्दे वुद के। तू कमसिन मेरी बहादुरी और शुजाअत को ललकार रहा है, आ मेरा मुकाबला कर। हजरत उसने भरपूर वार किया, एक वार नहीं लगातार कई वार किए।
मगर हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम ने सब वारों को बचा कर अचानक, खुदा की कसम हिस्ट्री पढ़ के देखो, ऐसा वार किया, ऐसा वार, लोहे की खोद पहन रहा था मगर हाथ था अली का, अली का हाथ था। अली के हाथ की ताकत पूछो तो खैबर जाओ, जिस दरवाजे को 40 लोग हिला ना सके, बहादुरों का इमाम है अली। जिस दरवाजे को 40 जवान और पहलवान हिला ना सके जगह से, उस खैबर के दरवाजे को अकेले अली ने उठाकर, एक हाथ में उठाकर उस दरवाजे को ढाल बना लिया था अली ने। क्या ताकत और बहादुरी होगी अली की। हजरत मोहतरम ऐसा भरपूर हाथ उसके लोहे की खोद पे तलवार से मारा कि खुदा की कसम हाथ की ताब न ला सका, लोहे का खोद भी, लोहे का खोद कटा, तलवार जनाबे वाला उसके सर के अंदर इतनी तेजी से दाखिल हुई कि काटते हुए सीने तक आ गई। और जनाबे वाला जरा सी देर में अरब दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर पहलवान जमीन पे यूं तड़प रहा था जैसे गाजर और मूली के टुकड़े हो गए हो। ये है अली, ये बहादुर है, ये हुसैन का बाप है। इसी हुसैन के बाप से हुसैन को शुजाअत मिली, उसकी मां से हुसैन को खुद इज्जत और इफ़्फ़त और पाकीज़गी मिली। ये मुस्तफा है जिसका कमाल है, ये फातिमा है जिसका जूदो नवाल है। अगर जूदो नवाल की हिस्ट्री खोल के बैठा जाए तो कुरान का 29वां पारा गवाही देगा, कुरान का 27वां पारा गवाही देगा। ये अहले बैत अतार है, मुस्तफा की हदीस है गवाही देंगी। इन सब चीजों का मजमुआ शान वाला हुसैन आदम है। ये मेरे मुस्तफा का शहजादा हुसैन है। ये किसी मामूली हस्ती का नाम है, एक गैर मामूली हस्ती है हुसैन। मगर एक इंसान मत समझना हुसैन को, एक मिशन है हुसैन, एक मूवमेंट है हुसैन, खुदा की कसम एक इनकलाब है हुसैन। हुसैन को सिर्फ इंसान और हुसैन को एक मामूली किरदार मत समझना। हुसैन को अगर तुमने खुदा की कसम गले से लगा लिया तो तुम्हारे समाजों के धारे बदल जाएंगे, तुम्हारे घरों की हालतें बदल जाएंगी, तुम्हारी दुनिया में होती हुई रुसवाइयों और जिल्लतों की आंधियों और तूफानों का खुदा की कसम रुख मुड़ सकता है। सच्चाई है कि हुसैन को अपने घरों के अंदर दाखिल करो, हुसैन को अपने सरों में दाखिल करो, हुसैन को अपने घरों में जनाबे वाला अपनी जिंदगियों में शामिल करो। हुसैन शामिल, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया का बोझ खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया से इस्तराब खत्म हो जाएगा। आज जनाबे वाला हमने यहां तक आपको पेश किया, कल इंशाअल्लाह हम 2 दिन बाकी हैं। हम आज फजाइल, हालांकि फजाइल इतने हैं कि अगर हम और तुम मिलकर सारी जिंदगी अहले बैत के फजाइल बोलें, खत्म नहीं होंगे, हम खत्म हो जाएंगे। हुसैन कौन है 2 दिनों के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की है, मगर कमा हक़्क़हू में बता ना सका। कल इंशाअल्लाह मैं आपको करबला के वाक़यात ही बताऊंगा। तकरीर करना आसान है मगर वाक़यात जनाबे वाला बोलना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो बड़ा एक खुश्क लाइन है वाक़यात बोलना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का से, मदीना शरीफ से मक्का और मक्का से कूफा, करबला तक इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा वाक़यात। आज इतना ही। हुसैन की ज़िंदगी पे, हुसैन की ज़िंदगी को सामने रखो और अमल की कोशिश करो। इंशाअल्लाह आईन जवा मर्दां, हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। उसकी तफसीर हुसैन है। हज़रत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत के 2 शहजादे, एक को अल्लाह ने सिर्री शहादत दी, एक को अल्लाह ने जहरी शहादत दी। क्या राज है इन शहादतों का, कल इंशाअल्लाह पेश करेंगे। क्यों चले हुसैन, बात क्या थी यजीद का सामना करने की, क्यों करबला के अंदर आए हुसैन, इन सारे सवालों का जवाब कल इंशाअल्लाह देंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर उम्र दी, वक्त दिया, जल्दी आइएगा। 2 दिन का ये बयान इंशाअल्लाह वाक़यात से ही संबंधित रहेगा। अल्लाह ताला मुझे और तुम सबको हुसैन आदम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। मेरी पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकते लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे,
अक़ूल क़ौली हज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। माशाअल्लाह तुम्हारा मजमा देख देख के बार बार अल्लाह की बारगाह में दुआएं निकल रही हैं। अल्लाह अकबर, क्या मजमा है, क्या अज़ीमुश्शान सैलाब है तुम्हारा। मुझे जितने लोग नज़र आ रहे हैं ये तो हैं ही हैं, मैंने सुना है रोडों पर भी जहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ हैं वहाँ तक लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। ये बड़ी खुशी है इस बात की कि तुम्हारे दिलों में हुसैन आज़म की मोहब्बत का अजीमुश्शान सैलाब है। जोश है, जोश, और जोश मारता हुआ एक समंदर है, ठाटे मारता हुआ। इसको अल्लाह सलामत रखे और इसका सिला तुम्हें अता फरमाए। माशाअल्लाह 1 बज गया है। अब तुम अल्लाह ताला की तौफीक से काफ़ी देर बैठे रहे और कल जल्दी आना ताकि हम थोड़ा सा टाइम और बढ़ा लें अपनी तकरीर का। हम भी नहीं चाहते कि तुम पे बोझ बने, और मगर तुम्हारी तो हालत ये है कि तुम्हें तो अगर 1 घंटा और सुना दे तो तुम इंशाल्लाह हटने का नाम नहीं लोगे। या 1 घंटा और सुना लें अगर इजाज़त हो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग तैयार हैं। माशाअल्लाह हैं, हाथ भी उठा दिए और एक साहब तो खुद ही खड़े हो गए हैं। बहुत बढ़िया। अल्लाह इस जोश का सिला दे, मोहब्बत का सिला दे। कल बात करते हैं इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। मैंने अब 1 घंटा बढ़ाया नहीं, मगर तुमने हाथ उठा के अपने सवाब का मीटर चालू कर लिया, क्योंकि अल्लाह ताला सवाब इरादे ही पे दे देता है। चाहे वो काम नेकी हो या ना हो, इरादे पर सवाब शुरू हो गया। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। गा करम हम पे हर दम। अस्सलामे रसूले मुअज़्ज़म। दर पे हाजिर हैं हम, कीजिएगा करम हम पे हर दम। अस्सलामे रसूले मुअज़्ज़म। सुबह सादिक ये पेगा मुलाई, लो सवारी मोहम्मद की आई। डालिया झुक गई, कालिया खिल गई, बोली सबनम। अस्सलामे रसूले मुअज़्ज़म। दर पे हाजिर है हम, कीजिएगा करम हम पे हर दम। अस्सलामे रसूले मुअज़्ज़म। छोड़ कर अब तेरा या सिताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। छोड़ कर अब तेरा या सिताना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दीने हक पर गर्दन कटाना, करबला जा रहा हूँ मैं नाना। दर पे हाजिर हम, कीजिएगा करम हम पे हर दम। अस्सलामे रसूले मुअज़्ज़म। सर हथेली पे लेकर चले, भूखे प्यासे
मले भूखे प्यासे बहत्तर चले हसर में फौज को सर पिलाना करबला जा रहा हूँ मैं नाना दर पे हाजिर हम कीजिएगा करम हम पे हर दम सलामे रसूले मुअज़्ज़म अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। तशरीफ रखें आप लोग।